नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। ये वो चैनल है जहां पर हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी, एक यज्ञ स्टार्ट किया था, जहां पर हम लॉ के कठिन अध्याय को, जो टफ टॉपिक होते हैं, उनको सिले सिलवार वाइज एक सिंपल तरीके से इजी वे में प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने कसम खाई थी। भाई हमने तो अपना काम बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छे से निभाया, लेकिन जब बीच बीच में हम लोग अपने चैनल के डैशबोर्ड पे जाके, स्पेशली जब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाके चेकआउट करता हूँ, तो वहाँ पर ये स्टैट देख के, ये ग्राफ देख के काफ़ी कुछ बुरा लगता है यार। वाकई में दिल से बुरा लगता है कि यार हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ रिसर्च करके ऐसा कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और मतलब आपको कोई समस्या ना हो, नई चीज़ों के बारे में जानने का एकदम आपको अवसर मिले। फिर आप लोग ऐसा करके, भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे वीडियो के अंत में निवेदन करने के बजाय आज वीडियो के प्रारंभ में ही निवेदन कर रहे हैं कि भैया इस डेटा को बदलो। कोशिश करो कि जो नॉट सब्सक्राइब वाला जो ये है, ये जाके सब्सक्राइब वाले पे हो जाए और सब्सक्राइब वाला जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाए। तो ये तो हुई मेरी बात। अब आपकी बात करते हैं। तो आपकी बात के अंतर्गत आज के इस वीडियो से हम एक नई प्लेलिस्ट, जो कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 या उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006 है, उसका शुभारंभ करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम उसका एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन बताएंगे कि ये है क्या, इसका बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने किस किस लॉ को रिपील किया, किस दिन एनफोर्स हुआ, और इनके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, इसके अंतर्गत कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स और कितने जो शेड्यूल्स वगैरह हैं वो सब दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के इंट्रोडक्टरी वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड या उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, जिसका ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि ये एक्ट लाया गया था जो भू जोतदार होते हैं, जो भू खातेदार लोग होते हैं, लैंड टेन्योर होल्डर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनमें अमेंड करने के लिए और उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये पूरा लॉ जो है ये लाया गया था। अब ये कैसे लाया गया, इसका काफ़ी कुछ इतिहास है। अगर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की बात की जाए तो इसका एक काफ़ी कुछ इतिहास है। बैकग्राउंड के अंतर्गत इसमें ऐसा बताया जाता है, क्योंकि इसमें ये 2006 लिखा जाता है कोड के पीछे, जबकि ये 2006 में ना आकर 2012 में इसको एसेंट मिला था और 2015 में ये आधे रूप से एनफोर्स हुआ और बाकी का जो पोर्शन है वो 2016 में एनफोर्स हुआ था, उसको कार्यान्वित किया गया था। तो बैकग्राउंड और इतिहास के अंतर्गत इसके इतिहास के बारे में आपको कोई सिले सिलवार वाइज एक आर्टिकल नहीं मिलेगा जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से कुछ लिखा हुआ हो। इसमें ऐसा बताया जाता है कि 2006 में जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई बहुत दिनों से हम अंग्रेज़ों के इस उल जुलूल कानून को मानते आ रहे हैं, जो कि लैंड लॉ से रिलेटेड है, लोकल लॉ से रिलेटेड है, तो कुछ बेहतर किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों को काफ़ी कुछ आसानी हो। तो उन्होंने इसको सरल बनाने के लिए, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन लाने के लिए ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है वो उत्तर प्रदेश की असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया और इसे पास किया। लेकिन चूँकि इसमें राष्ट्रपति जी की सहमति नहीं मिली थी, इसलिए ये एक्ट रोक लिया गया उनकी सहमति के लिए, उनकी सम्मति के लिए। और जब तक उनकी सम्मति मिलती तब तक सपा की गवर्नमेंट चली गई थी, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट चली गई और फिर आई बसपा की गवर्नमेंट, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस पर गौर ही नहीं किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से हट गई। 2012 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने फिर से इस मुहिम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सोची। ठंडे बस्ते से निकाल कर तवे पे सेक कर इसको गर्म करके फिर से राष्ट्रपति जी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी जो सम्मति है वो नवंबर 2012 में दिया। और उसके बाद जाके ये जो एक्ट है, इसका आधा पार्ट जो है वो 18/12/2015 को एनेक्ट किया गया, एनफोर्स किया गया, और इसका आधे से ज़्यादा का पार्ट, जो बाकी बचा हुआ पार्ट था, वो फरवरी 2016 में इसको एनेक्ट किया गया, एनफोर्स किया गया। यानी कि इसका काफ़ी कुछ
इतिहास है, इसका बैकग्राउंड है, काफ़ी कष्टमय इतिहास रहा है, आते आते इसको टाइम लग गया। अब अगर बात की जाए एक्ट के अंदर क्या है, तो एक्ट के अंतर्गत ये जो दिए गया पूरा सिलेबस है, जो इसमें इंडेक्स है, इंडेक्स के द्वारा इसमें ये बताया गया कि भाई इसमें 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स, 234 सेक्शंस और 4 शेड्यूल हैं, यानी कि इतने में ये पूरा एक्ट दिया गया है। अब हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि इसमें इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को कवर कर पाना और उसको आपको मेमोराइज़ कर पाना, याद रख पाना काफ़ी असंभव है। इसलिए आपके लिहाज से इसको हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को कवर करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक पॉइंट और जो कि रह गया था कि इसने किन किन एक्ट्स को रिपील किया, तो रिपील के मामले में इसने उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 1901 यानी कि 1901 का जो लैंड रेवेन्यू कोड था, और इसमें इन दोनों के अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मोर देन 30 उल जुलूल कानून, ऊट पटांग कानून, जो कि काफ़ी एक दूसरे से मतलब मिलते ही नहीं थे। एक कानून कुछ और कर रहा है, दूसरा कानून उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो ऐसे करके मोर देन 30 या 32 के आसपास कानून थे। इन सब को रिपील किया गया था इस उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के द्वारा। तो ये था इंट्रोडक्टरी पोर्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिले सिलवार वाइज सिस्टमेटिक तरीके से हर एक वीडियो के द्वारा लाते रहेंगे। उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो भाई शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये काम भी कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएँ। धन्यवाद।